नमस्कार बच्चों। आज हम प्राथमिक विद्यालय नगला समाधि जगनेर आगरा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाने के लिए एकत्र हुए। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक जिले में हुआ था, जो उस समय कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल प्रेसिडेंसी में आता था और उसका नाम बदल करके अब वो जगह उड़ीसा में पड़ती है। भारतीय राज्य उड़ीसा है, बंगाल से ही अलग हुआ है इस वक्त। तो नेताजी शुरू से ही बड़े होनहार थे, अच्छे पढ़ने लिखने में अच्छे थे। उन्होंने 1919 में कोलकाता विश्वविद्यालय से कलकत्ता विश्वविद्यालय से दर्शशास्त्र में बीए किया था। उसके बाद वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। वहाँ से उन्होंने मानसिक और नैतिक विज्ञान ट्रिपोस में बीए किया। बड़े होशियार थे। 22 अगस्त 1930 को वो कलकत्ता के 5वें मेयर बने। उनसे पहले कलकत्ता में जो मेयर थे यज्ञ मोहन थे, उनके बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस वहाँ के मेयर बने और उसके बाद में विधानचंद्र राय मेयर बने। उसके बाद वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी नेता भी थे और कांग्रेस में उनको 18 जनवरी 1938 में जवाहरलाल नेहरू उसके कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उसके बाद में उनको अध्यक्ष पद से नवाजा गया और उन्होंने इस पद से 29 अप्रैल 1939 में इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद में फिर चुनाव हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र साहब उस कांग्रेस के अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय कांग्रेस के। और 1939 में ही 22 जून को हार्वर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को छोड़ा नहीं और उसमें आगे बने रहे। हार्वर्ड ब्लॉक की स्थापना करने के बाद में उन्होंने उस पद पर 16 जनवरी 1941 तक बने रहे। उसके बाद में उन्होंने साधु सिंह कमसर को उस हार्वर्ड ब्लॉक की बात को सौंप दी और फिर वो लगे रहे अंग्रेजों। एक बार वो ब्रिटिश सरकार में अच्छे अधिकारी पद पर भी थे, प्रशासनिक सेवा में भी थे, उसको भी छोड़ दिया था उन्होंने। अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने काफी आंदोलन में हिस्सा लिया था और रूस में उनको नजरबंदी कर दिया था, वहां से निकल कर के हुए। और द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की सहायता से, यानी जापान को भरोसा दिलाया कि मैं अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आपके साथ युद्ध करूंगा। और वहां पे उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना हो चुकी थी, उसके दूसरे अध्यक्ष बने थे। और उसके तो उन्होंने 4 जुलाई 1943 को उस पद की शपथ ली थी और 18 अगस्त 1945 तक बने रहे और यह पद उसके बाद समाप्त हो गया था। उनसे पहले आजाद हिंद फौज के जो अध्यक्ष थे वो मोहन सिंह थे और 5 जुलाई 1943 को
यानी कि आजाद हिंद फौज के अध्यक्ष बनने के बाद में उन्होंने एक नारा दिया था, दिल्ली चलो, और उन्होंने कई बार ब्रिटिश सरकार से युद्ध भी किए थे, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। कोहिमा युद्ध है कि, और उसके बाद उनके बारे में मृत्यु क्या बात आती है, तो उसमें कुछ लोग बताते हैं कि उनकी मृत्यु एक जहाज दुर्घटना में हुई थी। भारत सरकार 18 अगस्त को शहीद दिवस के रूप में मनाती भी है, लेकिन उसके बाद कोई साक्ष्य नहीं है कोई। अच्छा, उन्होंने एक गुप्त रूप से शादी भी की थी एमिली सेंकल नाम की महिला के साथ में, लेकिन उन्होंने खुलासा नहीं किया था, और ना ही कोई समारोह हुआ था उसके। और उनकी एक अनीता बोस नाम की एक पुत्री भी थी। नेताजी, उनको नेताजी महात्मा गांधी ही नाम दिया था, और बहुत ही अग्रणी नेता। अगर आज वो या भारत सरकार में होते तो कुछ कहने ही अलग थे। इनके बारे में इतना ही मैं जानता हूँ। धन्यवाद।